कि कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। मेरे अलावा उस पूजा में तुम्हारे साथ कौन बैठी थी? तुम पूजा के समय नहीं पहुंची तो लाडली तुम्हारी जगह बैठी थी। क्योंकि क्या प्रेम? कि लाडली तुमसे प्यार करती है ना? जवाब दो प्रेम। पूरे कबीले को पता है कि तू इस प्रेम के प्यार में पागल हो चुकी है। प्रेम, क्या कर रही हो तुम? जवाब दो प्रेम, जवाब दो कि लाडली तुमसे प्यार करती है या नहीं? लाडली तुमसे प्यार करती है या नहीं? हाथ जल जाएगा तुम्हारा। लाडली तुमसे प्यार करती है या नहीं? मुझे नहीं पता कि वो मुझसे प्यार करती है या नहीं। क्यों नहीं पता? तुम्हें पता होना चाहिए ना। भर दो इस सिंदूर से मेरी मांग और बता दो सबको कि लाडली की हमारे बीच कोई जगह नहीं है। बता दो सबको कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो। भरो मेरी मांग। भद्रा मैया, ये कैसी अब आखिरी जिंदगी दी आपने हमें? आधी जिंदगी अपनी माई के प्यार के लिए तरसते रह गए। अब क्या बाकी की जिंदगी हम अपने पति के प्यार के लिए तरसेंगे? वैसे भी सब चाहते थे ना कि हमारी शादी जल्द से जल्द हो जाए, और अब तो पूजा भी हो चुकी है। फिर कैसी जीजा? इस सिंदूर से मेरी मांग भरो। मैंने कहा मेरी मांग भरो। नहीं लाडली, अब ना तू रोएगी ना दुख मनाएगी। अब तो तुझे खुश होना चाहिए लाडली। भद्रा मैया ने तुझे 3 महीने दिए हैं। अब तो भद्रा मैया की कसम, हम उस लड़के को ढूंढ कर रहेंगे जिसके साथ तू क्रिकेट को छर्रे उड़ा रही थी। हम ये तो नहीं जानते कि सच जानने के बाद प्रेम हमें अपनाएगा या नहीं। भद्रा मैया, आपको साक्षी मान के हम ये शादी की है। हमारे प्यार का थोड़ा मान रख लेना। प्रचंड मुंड खंडनी वनेरणे प्रकाशनी भजामि विंध्यवासिनी। त्रिशूल मुंड धारिणी धरा विघात हारिणी ग्रहे ग्रहे निवासिनी भजामि विंध्यवासिनी। दरिद्र दुख हारिणी सदा विभूति कारिणी वियोग शोक हारिणी भजामि विंध्यवासिनी। ब्रह्मरूपे सदानंदे
क्या हुआ प्रेम? जवाब दो। पंडित जी ने कहा है अगर हमारी शादी हुई तो 3 महीने से ज्यादा नहीं टिकेगी। लीला, मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रेम और लीला हमेशा साथ है। ट्रस्ट मी। लीला, 3 महीने पलक झपकते ही गुजर जाएंगे। मैं चाहती तो लाडली पर इल्जाम लगाकर 1 सेकंड में घर से बाहर निकाल सकती थी। सिर्फ इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस बता रहा था कि उसने मुझे पवन के साथ देख लिया है। अब पहले मुझे ये जानना है कि वो कितना जानती है। लीला, मैं तुम्हें अपना और लाडली का सच बताना चाहता हूँ, पर मेरे लिए तुम्हारा ये जुनून देखकर मेरी हिम्मत नहीं हो रही। I'm so sorry। तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता, पर सच भी नहीं बता सकता। नहीं 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 चारू दीदी नहीं पिएगी, नहीं पिएगी, चारू नहीं दीदी पिएगी। चारू दीदी, आपको पता है ना दूध पीने से दिमाग के घोड़े तेज दौड़ने लगते हैं। चारू दूध नहीं पिएगी, चारू- नहीं पिएगी। लो आ गए दिमाग के दौड़ में सबको बेच खाने वाली। क्या कुछ कहा तुमने? नहीं नहीं लीला जी, हम आपको कहाँ कुछ कह सकते हैं। चारू दीदी, इसने कहा कि तू सबको बेच खाएगी। वैसे कल पूजा अच्छे से हो गई थी? हाँ हो तो गई थी, पर तुम वहां आई नहीं ना, तुम्हें कैसे पता होगा? वैसे प्रेम साहब ने तुम्हें हर जगह ढूंढने की कोशिश की, पूरे घर में, आंगन में। मैं वही थी। प्रेम का ध्यान नहीं गया होगा। अच्छा, प्रेम का लीला पर ध्यान ना जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। चारू दीदी, वैसे पूजा से पहले तुम कहाँ थी और इतना सच क्यों रही थी? पहले से प्लान था क्या पूजा में बैठने का? प्लान तो हमारा इस घर को हर बुरी नजर से बचाने का है, खासकर प्रेम साहब को। इस घर को और प्रेम को बचाने का तुम्हें कोई हक नहीं है। अरे ऐसे कैसे? नमक खाए ना हम इस घर का, तो नमक हलाली कैसे हो उनमें? इसीलिए हम इस घर से हर बुरी नजर को बाहर निकाल कर फेंकेंगे। वैसे हम कल ही कर सकते थे। इस घर की नौकरानियों को मैं नौकरानी नहीं, लीला, असली लीला है ये। और तुम नकली 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 लीला हो। चारू दी, आप तो कुछ भी कह रही। सच, चारू हमेशा सच बोलती है। सुनना है तो सुनो, वरना बाहर में जाओ। चलो चलते। चारू दीदी, साफ कर इसे। दादी, रुक। दादी इसकी ना कोई जरूरत ना है, हमें ना साफ भी करना, हम जाते हैं। अरे बेटा, पहले हमें बताओ ऐसी क्या बात है जो तुझे सता रही है? नहीं दादी, ऐसी कोई बात ना है। कोई बात तो जरूर है, और वैसे भी तेरा चेहरा बता रहा है तो पूरी रात रोई है, और हम भी देख रहे हैं जिस दिन से तू वापस आई है उस दिन से बहुत बुझी बुझी सी रहती है। ऐसा क्या हुआ है बेटा? किसी ने कुछ बोला है तुझे? उत्तरा ने कुछ कह दिया? नहीं दादी, कुछ भी ना है ऐसा। तो क्या प्रेम या लीला ने कुछ कहा?
तो ये बात है। मतलब नहीं नहीं दादी, प्रेम साहब ने कुछ भी ना कहा है। तो मतलब लीला ने कुछ बोला है ना? अब दादी को लीला का सच बताएं कि ना बताएं? देख, लीला बाहर से आई है, उसके तौर तरीके, उसका रहन सहन हमसे थोड़ा अलग है, लेकिन अब तो कुछ ही दिन की बात है, थोड़ा संभाल ले। कुछ दिन की बात मतलब? आप हमें घर से बाहर भेज रही हैं? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुझे तो हम खुद से अलग नहीं होने देंगे। वो तो प्रेम और लीला है, हम उन्हें लंदन भेज रहे हैं। क्या? लेकिन क्यों दादी? क्योंकि बेटा, प्रेम के सर से खतरे का साया अभी भी छटा नहीं है। हमारे बच्चे सही सलामत रहें, इसीलिए उन दोनों को यहाँ से दूर भेज रहे हैं हम, और दूर जाने में ही उनकी भलाई है। ये ले, इससे सिकाई करना, जल्दी आराम मिलेगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। हम तो ये सोचकर खुश हो रहे थे कि हमारे पास 3 महीने हैं, लेकिन दादी तो उस चंडालिन को प्रेम के साथ बाहर भेज रही है। नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम प्रेम और दादी के साथ इतना बड़ा धोखा नहीं होने देंगे। हम उस क्रिकेट का असली रंग सबके सामने ला कर रहेंगे। उसकी असलियत हम सबको दिखा कर रहेंगे, काहे कि हम अच्छे से जानते हैं कि वो असली ना नकली लीला है। कल तो मैंने पवन की टांगे तोड़कर उसे भगा दिया था, लेकिन कल को अगर दोबारा उसने मुंह खोला तो मैं क्या करूंगी? मेरे पास एक आइडिया है, मैं बताऊं? क्या है? क्या करने आए हो यहाँ? जिनके हाथ में कुंडली हो ना, उनके साथ दिखावा नहीं करते हैं। मैं तो कहती हूँ ऐसी वाली किडनैपिंग कर लेते हैं। मैगी, ये क्या कर रही हो? क्या पकड़ के मुझे रखकर? छोड़ो मुझे, खोलो मुझे मैगी। अरे चांदनी चौक की चिपकली, कितना डिलीट करेगी? बहुत है मेरे पास। हाँ, अगर पवन ने प्रेम के सामने अपना मुंह खोल दिया तो इस लीला के साथ प्रेम क्या क्या लीला रचाएगा, ये तो प्रेम की लीला ही जाने। पहले हम उन चौकीदार अंकल से पूछेंगे कि उन्होंने उस चोपटी को आखिरी बार किसके साथ जाते हुए देखा था। इसकी जगह पूजा में बैठना चाहती थी ना तुम? कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम इस हद तक गिर जाओगे। चल प्रेम, रेडी हो जा। लाडली, मुझे ना तुम पर उस तरह गुस्सा नहीं करना चाहिए था, लेकिन तुम हो ही ऐसी। ओ नहीं नहीं, ये नहीं प्रेम, ट्राई करते हैं। क्या कर रही हो? मारोगी क्या? मन तो कर रहा है सर फोड़ने का, पर फोड़ नहीं सकती। जानता हूं, लेकिन लेकिन कुछ भी ना। सुनो, हमें ना बहुत काम है, इसलिए हमारा दिमाग खाना बंद करो और जाओ यहाँ से। लाडली, मेरी बात तो सुनो। बात क्या सुनो? कुछ नहीं बात सुननी हमें। और वैसे भी तुम रही साधु को हम जैसी नौकरानी से मुंह लगाना शोभा नहीं देता। तुम जाओ ना जाओ, लीला को बहुत चोट लगी है, उसकी जाओ खातिरदारी करो। जिस दिन से रीना की डसेगी उस दिन पता चलेगा। क्या? कुछ ना, जाओ यहाँ से। तुम्हारी लीला को तुम्हारा इंतजार होगा ना। बाय। नहीं,
प्लीज प्रेम के सामने मेरी सच्चाई मत लेकर आना। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, मैं उससे नहीं खो सकती। आपको पैसे चाहिए आप सब रख लो, लेकिन प्लीज मेरे प्रेम को मत बताना कुछ भी। पक्का पैसे नहीं चाहिए? अरे अठन्नी चवन्नी गिन्नी कुछ भी नहीं चाहिए, सब आप रख लो, लेकिन प्लीज मुझे मेरा हॉटी दे दो। चलो ठीक है, जब हम दोनों की मंजिल सेम ही है तो फिर रास्ते में धक्का मुक्की क्यों? हाथ मिला करके साथ में चलते हैं। देखो, तुम अपना प्रेम रख लो और हम प्रॉपर्टी रख लेते हैं। तुम अपने प्रेम की बाहों में खुश, हम पैसों के बिस्तर पर। लेकिन वो लाडली हर बार मेरा रास्ता काट देती है। उस जंगली बिल्ली को तो उसके जंगल वापस भेजना ही होगा। अब उसे उत्तरा के उस्तरे से हलाल करना ही पड़ेगा। तो आज से हमारा काम भी एक और हमारी टीम भी एक। लाओ हाथ। चटमंगनी पट ब्याह लंदन चली जाना। लेकिन जाने से पहले सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम होनी चाहिए। डील? तुम्हें चोट लग गई ना? दिखाओ दिखाओ। तुम्हें मेरी फिक्र करने का कोई हक नहीं है। जिस्मों की जुदाई में कुछ पल तड़पना है, इस प्रेम की लीला में शोलों से गुजरना है। सही दूरी बहुत लेकिन एक दिन मिट जानी है, सब बंदिश राहों से एक दिन हट जानी है। मन्नत के धागे बांधे तब तुमको पाया है, हाँ किस्मत की लकीरों में तुम्हें रब से लिखाया है। एक दूजे के दिल में धड़केंगे प्रेम लीला, मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। अगर तुम्हारी फिक्र करने का हमें कोई हक ना है, फिर तुम्हें भी हमें बचाने का कोई हक ना है। अगली बार से नहीं बचाऊंगा। दिक्कत हमारी ना है प्रेम, जाना तो तुम्हें उस क्रिकेट से है। डील। अब सब क्लियर हो गया है ना? मैं प्रेम के पास जाती हूँ। रुक, एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही। वॉचमैन ने कहा था कि पवन घर के अंदर आया था, तू कह रही है कि तू पवन के साथ घर से बाहर थी। तो अगर तू घर से बाहर थी तो प्रेम के साथ पूजा में कौन बैठा था?
लाडली। तभी मैं सोचूं कि प्रेम पूजा से उठने के लिए इतना फुदक क्यों रहा था। पर वो आके बैठी क्यों? क्योंकि वो प्रेम को अकेला छोड़ती ही नहीं। जब देखो उसके आगे पीछे मंडराती रहती। प्रेम भी उसी का ही साथ देता है। और वो चारू भी, जो सबको काटने के लिए दौड़ती है, वो भी उसकी लाडली है। और तुम्हारी अम्मा, उन्हें कैसे भूल सकते हो? एक नौकरानी के लिए अपनी बहू की बेइज्जती मंजूर है उन्हें। अरे हमसे ज्यादा तो उस पे भरोसा है उन्हें। क्या कर रही थी तुम? किसी से मिलने गई थी? क्या सोच रही है? मुझे लगता है कि उसे पवन के बारे में कुछ तो पता है। इससे पहले वो हमें कोई नुकसान पहुंचाए, उसे घर से बाहर निकालना होगा। कैसे निकालेंगे? प्रेम उसे घर से बाहर जाने तो देता नहीं और हमेशा उसकी ढाल बनकर खड़ा रहता है। प्रेम को बाद में देखेंगे, सबसे पहले उस लाडली का कुछ तो करना पड़ेगा।